सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित से कि परीक्षित, भगवान का स्वरूप तर्क से परे है, उसकी महिमा असाधारण है और वह स्वयं प्रकाश, आनंद स्वरूप और माया से अतीत है। परीक्षित जी को जो है सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, उसी में बता रहे हैं वेदांत भी साक्षात रूप से उसका वर्णन करने में असमर्थ है, इसलिए उससे भिन्न का निषेध करके आनंद स्वरूप ब्रह्म का किसी प्रकार कुछ संकेत करता है। यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपति हैं, तथापि भगवान के दिव्य स्वरूप को वे तनिक भी न समझ सके कि यह क्या है, यहाँ तक कि वे भगवान के उन महिमामय रूपों को देखने में भी असमर्थ हो गए। उनकी आंखें मुद गई। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के इस मोह असमर्थता को जानकर बिना किसी प्रयास के तुरंत अपनी माया का पर्दा हटा दिया। इससे ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान हुआ। वे मानो मरकर फिर जी उठे। सचेत होकर उन्होंने ज्यों त्यों करके बड़े कष्ट से अपने नेत्र खोले। तब कहीं उन्हें अपना शरीर और यह जगत दिखाई पड़ा। फिर ब्रह्मा जी जब चारों ओर देखने लगे, तब पहले दिशाएं और उसके बाद तुरंत ही उनके सामने वृंदावन दिखाई पड़ा। वृंदावन सबके लिए एक सा प्यारा है, जिधर देखे उधर ही जीवों को जीवन देने वाले, फल और फूलों से लदे हुए, हरे हरे पत्तों से लहराते हुए वृक्षों की पंक्ति शोभा पा रही है। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि में होने के कारण वृंदावन धाम में क्रोध, तृष्णा आदि दोष प्रवेश नहीं कर सकते और वहाँ स्वभाव से ही परस्पर दुस्त्यज बैर रखने वाले मनुष्य और पशु पक्षी भी प्रेमी मित्रों के समान हिल मिलकर एक साथ रहते हैं। ब्रह्मा जी ने वृंदावन का दर्शन करने के बाद देखा कि यह द्वितीय परम ब्रह्म गोप वंश के बालक सा नाट्य कर रहा है। एक होने पर भी उसके सखा हैं, अनंत होने पर भी वह इधर उधर घूम रहा है और उसका ज्ञान अगाध प्रेम होने पर भी वह अपने ग्वाल बाल और बछड़ों को ढूंढ रहा है। ब्रह्मा जी ने देखा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण पहले अपने हाथ में दही भात का कौर लिए उन्हें ढूंढ रहे थे, वैसे ही अब भी अकेले ही उनकी खोज में लगे हैं। भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर से कूद पड़े और सोने के समान चमकते हुए अपने शरीर से पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़े। उन्होंने अपने